will affect on the growth of the child, and will he or she will be able to cope up in English medium? Actually, this is a big debate. In fact, because while it is given in the draft, wherever possible, the medium of instruction must be mother tongue. Just imagine the student is learning in mother tongue up till standard 5 or up till standard 8 as per the given draft. Now, in that case, what happens? Some advantages will be getting to the English medium student in the future. जैसे अगर उनको abroad जाना है तो वहाँ पे definitely English की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में मदर टंग में लर्न करने वाले थोड़े बहुत पीछे रह जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक. बट ऐसा भी नहीं है कि गुजराती या और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश के अंदर कोप अप ना कर सके. अगर वो अपनी इंग्लिश के अंदर उनकी रुचि है तो डेफिनेटली ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि जो पूरा 12th तक गुजराती मीडियम के अंदर पढ़े हुए हैं, बट दे डिड वेरी वेल इन द इंग्लिश मीडियम और आज पीएचडी कर चुके हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर. तो ऐसा कोई जरूरी, यस यस नीरव सर, यस सोनाली मैम. तो दिस इज ऑल्सो देयर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर पढ़ो तो उससे कुछ फ्यूचर में ड्रॉबैक आएगा. हाँ, बट एक चीज है कि जैसे हम कोडिंग की बात कर रहे हैं तो कोडिंग इज अ नॉर्मली डन इन इंग्लिश. यू नो, HTML या सी लैंग्वेज हो, C++ लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर जो भी लैंग्वेज के अंदर एडिटिंग होता है वो इंग्लिश में होता है. तो इस केस के अंदर बच्चे थोड़े, जैसे 6 स्टैंडर्ड से बात है कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, तो कोडिंग के अंदर वो इंग्लिश उनको आना जरूरी है. तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई अगर मदर टंग में लर्न करता है तो वो फ्यूचर में ना कर पाए. बट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये एडवांटेज फ्यूचर में थोड़ा बहुत मिलेगा. जैसे कि अगर हम 12th तक कोई बच्चा गुजराती मीडियम में पढ़ता है और फिर कॉलेज में जाता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है फर्स्ट ईयर के अंदर. बट ऐसे बच्चे जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में से गए तो उनको फर्स्ट ईयर कुछ नहीं लगता है, वो धीरे धीरे सेट होता है वो बच्चा, और थर्ड ईयर तक जाते जाते टोटली वो भी इंग्लिश में वो इक्वल हो जाते हैं लेवल में. बट दिस इज वन एडवांटेज दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन गेट. और अगर उनको अब्रॉड के अंदर या ऐसी जॉब चाहिए तो उसके अंदर ये एक बेनिफिट मिलता है. सो दिस इज प्लस पॉइंट ऑफ इट एज पर माय ओपिनियन. ओके, थैंक यू. थैंक यू. जी सर, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 11th से, कृतिका. वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. कृतिका, यू कैन आस्क. Hello, sir. Hello. I'm Kritika Juneja and I'm in 12th Science. So, sir, I would like to ask you that what would be the change in teaching method and how do we support that? Like, what would be our role in that? Are you talking about a present situation because you are in 12th Science presently? Yeah. Yeah, so definitely like you are in 12th Science, so there will be no change for you in this particular year. And you are in going college, what will be implemented? Yes. In colleges? Yeah, definitely the colleges, there might be some changes in the colleges by the next year. But what you wanted to choose, as I already said, that a student has to set their own goal. What is your goal to do in the future? I want to become a doctor. Yeah, definitely. So for the doctor, there is no guidelines is given till, because for that, you know, government is said for the legal एंड मेडिकल साइंस के लिए ये जो एग्जाम्स, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें से फ्रीडम दिया गया है, वो अपनी एग्जाम अलग से कंडक्ट करेंगे. नॉर्मली NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कंडक्ट करती है. यू नो दैट JEE नीट, या नीट की जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करता है? NTA. तो वो ऑलरेडी NTA कंडक्ट कर ही रही है. तो दैट इज नो चेंज फॉर द करंट सिस्टम फॉर यू गाइज, who those who wanted to take wanted to take the stream in medical science. But there will be change those who wanted to do the graduation, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी और वो सारी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट रखनी पड़ेगी, उसका जो स्कोर है वो. तो आपके लिए तो अभी ऐसा कोई बड़ा हार्ड वर्क नहीं है. नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल आप 12 पास आउट कर चुके हो या प्रेजेंटली यू आर इन 12th? I am in 12th presently. Presently you are learning in 12th. So definitely your exam will be conducted just like NEET, because the National Testing Agency is only going to conduct this exam, and that exam you will be giving with all those subjects which you are studying presently. Okay, thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर. हमारे साथ एक और स्टूडेंट है स्टैंडर्ड 10 से, हर्षिता. तो हर्षिता आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. Yes, please. Hi sir, I am Harshita Shivani from class 10 CBSE. Hello.
Sir, my question is that what impact will be there on this new education policy on our India's literacy rate? Oh, okay. It's a big question. In fact, India's literacy rate, if you are talking